दोस्तों हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। काफी लोगों का सवाल है आजकल की। हाँ, जमीन में रजिस्ट्री गलत हो जाए तो क्या करें। ये हर लोगों का क्वेश्चन है। बहुत लोगों का एफआईआर जो दर्ज हो रहा है, मामला जो दर्ज हो रहा है, केस में मुकदमा जो आप आज जहां भी जाइएगा, आप तहसील में, आप जहां कोर्ट में जाइएगा, 50% से ऊपर आपको केस जमीनी विवाद में लोगों का मामला दर्ज मिलेगा। तो आज हम इस चीज पे पूरा प्रोसेस में वीडियो में दिखाएंगे कि अगर रजिस्ट्री आपका, जैसे रजिस्ट्री आपका अगर गलत हो जाए तो इसके लिए हम क्या करें। ठीक है, कि जब अगर आपका रजिस्ट्री गलत हो रहा है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा आपको कि अब देखिए, मान गए, देखिए आप रजिस्ट्री, मोटेशन और उसके बाद बयानामा, ये कहते हैं जो आपको जहां पे जो हिसाब में कहते हैं आपके हिसाब से रजिस्ट्री अगर गलत हो गया, जैसे खाता खेसरा, खाता खेसरा, नाम, जो भी आपका गलत हो गया उसका क्या सरल इलाज है और कम खर्चे में किस तरह से निपटारा कर सकते हैं और अपने जमीन का म्यूटेशन किस तरह से दोबारा सही सही अपने पास रख सकते हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। मैं आपको बिल्कुल डाउट क्लियर करूंगा और इस चीज को एक्चुअली बताऊंगा। और आप देख रहे हैं उमेश क्रिएटर 3, मैं हूं उमेश। आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस विवाद को खत्म करने का और अपना पेपर सही करने का सही और सरल तरीका। सबसे बड़ी चीज है कि आपका अगर गलत हो गया, जैसे हो गया नाम, नाम हो गया, उसके बाद में हो गया खाता नंबर, खेसरा नंबर, खेसरा नंबर, इसको कैसे सही करेंगे, कहाँ होगा। अब परेशान है आप किसी दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं। दलाल के चक्कर में पड़ करके भाई कि इतना यार कहाँ दौड़ूंगा, इतना खर्च होगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना खर्चा आराम से आप बचा सकते हैं और कम पैसे कम लागत में अपना सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आइए चालू। तब जैसे कि नाम, तो इसमें आपको दो ही प्रक्रिया बचेगा। आपके पास क्या बचेगा, एक तो होता है तितनामा, तितनामा, दूसरा प्रक्रिया बचेगा आपके पास री रजिस्ट्री, री रजिस्ट्री। ठीक है, दो ही प्रक्रिया आपके पास बचेगा। अब आपको करना क्या है, तो पहला री रजिस्ट्री में क्या होगा कि सेम खर्चा आएगा पर आपका जो पेपर है वो सही हो सकता है। जैसे ओरिजिनल पेपर मांग लेते हैं कातिब, और आपको क्या अब बेवकूफ़ी बनाएंगे यहाँ पे कातिब, जिससे आपने लिखवाया है जमीन, वो कातिब अगर गलती कर गया तो उसको क्या करेंगे कि वहां से मिटा करके और वहां पे आपका सही सही खाता हो, नाम हो, वो भर देंगे वहां से मिटा के। फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ तो आपका सही मिलेगा पेपर, लेकिन सुनिए, जब आप म्यूटेशन उसको जब आप दाखिल खारिज करवाने जाएंगे तो दाखिल खारिज में वहाँ पे कर्मचारी जब वहाँ मिलाएंगे, पहले होता था जब ऑफलाइन काम होता था तो ऑफलाइन में सारे चीज सिस्टम चल जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन जो है आप काम कराएंगे तो ऑनलाइन पे दाखिल खारिज के लिए जब पेपर भेजेंगे तो वहाँ जब म्यूटेशन आपका नहीं मिलेगा तब क्या होगा कि वहाँ पे आपको वापिस फिर आपका पेंडिंग में चला जाएगा दाखिल खारिज। तो अब करना क्या है प्रोसेस में, आपको यहाँ पे रजिस्ट्री में यहाँ ये नहीं कराना है, आपको री रजिस्ट्री कराना होगा। री रजिस्ट्री कब होता है, जब मान गए हमने रजिस्ट्री कराया अपने जमीन को, बेनामा करवाया अपने जमीन का, जब जमीन आपका रजिस्ट्री करवाए, जैसे मैंने रजिस्ट्री करवाया और पेपर लेके अपने घर में रख दिया, भैया अब तो हमारा पेपर हो गया, दाखिल खारिज करवाए नहीं, दाखिल खारिज के लिए लगा देंगे कभी। अब उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको होगा क्या कि रजिस्ट्री आपको री रजिस्ट्री करवाना होगा। अगर री रजिस्ट्री में अगर यदि पार्टी, जैसे एक होता है क्रेता, जैसे विक्रेता और बी में मान लीजिए क्रेता, ठीक है, क्रेता,
और ये यहाँ हो गया विक्रेता। अब विक्रेता अगर आपका सही है, ईमानदार है, जैसे गांव में रहने वाले, किसी से संपर्क में रहने वाले और अच्छे से रहने वाले, गांव में समाज में मिल के रहने वाले, तो सही है। अगर यदि आपका क्रेता अगर आपको ज़मीन दूसरा अगर रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, आपको री रजिस्ट्री के लिए तैयार नहीं होगा, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में भी आप निश्चिंत जीतेंगे, जीत आपका होगा। इस प्रक्रिया में हम बताएंगे कि जीत आपका होगा, एकदम बिल्कुल 100% लिख के दे रहे हैं, 100% आपका लिखित होगा। लेकिन कैसे होगा? आपको क्या करना होगा? एक सिविल कोर्ट में केस दर्ज करना होगा, फाइल लगाना होगा कि भाई मेरा ये ज़मीन है, इस ज़मीन से मैं लिखवाया हूँ ये वाले, यहाँ पे म्यूटेशन पे गलती से खेसरा नंबर या नाम या खाता नंबर गलत चढ़ गया है। अब इसको वहाँ पे जब वहाँ सिविल कोर्ट में फाइल जाएगा तो फिर उस पर केस चलेगी, केस फिर क्रेता के पास आएगा, क्रेता आपका फिर जाएगा और लास्ट में जब पेपर मिलाया जाएगा उस जमीन का, इसीलिए उस जमीन का जो है चौहद्दी 4 बार रिपीट करके लिखा जाता है। चौहद्दी इसलिए लिखा जाता है कि चौहद्दी, अगर ये जमीन का यदि खेसरा नंबर गलत है या नाम गलत है या खाता गलत है, तो इस जमीन का चौहद्दी जो है, इसीलिए चौहद्दी दिया जाता है कि भाई ये जमीन इसने लिख रखा है, चाहे 1 कट्ठे लिखे, चाहे 2 कट्ठे, 4 डिसमिल, 5 डिसमिल, 10 डिसमिल, जितना भी लिखे, उसमें आपको जब लिखा पड़ा पेपर में तो उसमें क्या होगा कि आपको फिर उस विक्रेता को रजिस्ट्री करना होगा, उसकी हार होगी, सिविल कोर्ट आपका जीत देगा। बशर्ते बात यह है कि थोड़ा सा दौड़ लगाना होगा आपको, बाकी आपका ज़मीन फिर मिलेगा। ऐसा नहीं आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, पैसा आपका सेफ है, पर थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, खर्च होगा थोड़ी। सिविल कोर्ट में आपको दर्ज करवा के फाइल, फिर आपको साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल अगर कर दिए हैं तो इसको सिविल कोर्ट में आपको फाइल करना पड़ेगा। जब भी क्रेता तैयार होगा, क्रेता को दोबारा जा करके सिविल में रजिस्ट्री करना होगा। दूसरा आते हैं प्रक्रिया, दूसरा क्या होता है? तितिमा। अब तितिमा में क्या होता है? तितिमा में होता ये है कि जैसे आपको देखिए, वैसे तो लोग साल भर कहते हैं, लेकिन 3 महीने का अंदर अगर करवा ले, जल्दी करवा ले तो आपको अच्छा ही होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जल्दी करवा लेने से आपका काम बहुत जल्दी आप निश्चिंत हो जाते हैं। तो इस चीज़ पर अगर रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान जरूर दीजिएगा कि भैया पेपर जब बने, आपका खाता, खेसरा, आईडी नंबर, आधार कार्ड का जो आईडी नंबर है और दूसरा आधार कार्ड पे जो नाम है बिल्कुल सेम मिला ले। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक गलती के कारण ही आपका परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप परेशान रहते हैं कि भैया कैसे होगा, किस तरह से। तो सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जब पेपर कातिब लिख ले, जब कॉपी पर इस तरह से जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे लिखते हैं, उस कॉपी पे आप उसको चेक कर लिया कीजिए। वो पेपर जब टाइपिंग करवा के आए तो उस टाइपिंग को आप भी चेक कर लिया कीजिए। अगर नहीं आप पढ़े लिखे हैं तो जो गवाह जा रहा है, आपके सामने कोई जा रहा है, उससे आप चेक जरूर करवा लीजिए। ये गलती आप दोबारा मत कीजिएगा, अगर कर चुके हैं तो दोबारा मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, अब इसमें तितिमा कैसे क्या होगा? तितिमा में होता है कि एक पार्टी और दूसरे पार्टी, दोनों पार्टी को जा करके एक फॉर्म होता है जो भरना होता है, उस फॉर्म को फिलअप करके दोबारा टाइप करवा करके, और उसके बाद में अंचल में जहाँ पे आप रजिस्ट्रार हैं आपके, वहाँ पे जो उस फाइल को दर्ज करना होता है कि ये केस में ये गलत हो गया है, इसको सुधार किया जाए। और दोनों पार्टी का, क्रेता विक्रेता अगर सहमत है, आपका सम्मिलित है, अगर क्रेता को है कि भैया हम तो ज़मीन दे रखे हैं, हमें क्या करना है, तो उस पेज में क्या होगा कि क्रेता और विक्रेता दोनों जाएंगे, क्रेता और विक्रेता दोनों साइन करेंगे, और उसके बाद वो पेपर फिर टाइपिंग होगा सेम वहाँ पे जो आपका गलती होगा उसको सुधार करके टाइप करके फिर आपका जो है कागज़ वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में जाएगा, वहाँ पे अधिकारी सही करेंगे। उसको सही करने के बाद फिर आपका अंचल, आपका जो जिले में होगा वो जिला पदाधिकारी के पास जाएगा, वहाँ पे डीएम के पास जा करके वो आपका पेपर सही होगा, फिर आपका फिर आएगा पेपर, वो पेपर आपका चढ़ जाएगा, फिर उसके बाद आपका दाखिल खारिज होगा। तो तितिनामा में ये पूरा, और इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप इससे बड़ी कोई और ज़्यादा समस्या समाधान है, कोई आपका सोल्यूशन है,
तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। बिल्कुल भाई, और आप लोगों को कृपया चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, अगर कोई भी ज़मीन का लफड़ा हो, विवाद हो, इससे आप क्लियरिटी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसमें ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई दे। बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।